तो इन्हीं सब एरर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। तो इट इज़ नेवर पॉसिबल टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ ए डायमेंशन, देयर इज ऑलवेज सम एरर। और एरर कितना भी हो सकता है। द एरर इन मेजर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड डायमेंशन। अब मेजर्ड डायमेंशन है, उसकी ट्रू वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता है कि हाँ ये हमने जो ड्राइंग बनाई थी या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, तो वो उसकी ट्रू वैल्यू थी। बट मेजर्ड वैल्यू जो है, जब हमने उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो उसने कुछ और वैल्यू हमें वहाँ पे दी। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, दैट मीन्स उससे ज़्यादा भी होगी, या अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो दैट मीन्स ये उससे कम भी हो सकती है। तो दोनों ही केस के अंदर आपकी मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। अब मेजर्ड वैल्यू है, उसको अगर हम माइनस करते हैं ट्रू वैल्यू से, तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा एरर हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ये वैल्यू आपकी कम है तो ये एरर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से हमें हमारा एरर जो मिलता है वो हमारी एक्चुअल में क्या शो करता है कि हमने जो मेजरमेंट किया था वो मेजरमेंट हम प्रॉपरली नहीं कर पाए, और उसी की वजह से या तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट था, या फिर हमारे मेजरिंग में कोई डिफेक्ट है, या किसी भी चीज़ में कोई भी एरर है, तो उसकी वजह से आपका मेजरमेंट के अंदर एरर यहाँ पे शो हो रहा है। तो द एरर इन मेजरमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इवेल्युएटेड अदर इन एज एन एब्सोल्यूट एरर और एज ए रिलेटिव एरर। अभी आपके दोनों टाइप, जो आपके एब्सोल्यूट एरर क्या है और रिलेटिव एरर क्या है, तो इनके बारे में हमें समझना होगा। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू एब्सोल्यूट एरर और एपरेंट एब्सोल्यूट एरर, तो ये एरर है आपके द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड द कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इज नोन एज ट्रू एब्सोल्यूट एरर। तो दैट मीन्स वहां पे हमने क्या किया, सिंपली एक एल्जेब्रिक डिफरेंस लिया है जो कि हमारी वैल्यूज थी, और वो वैल्यूज कौन कौन सी थी, आपकी मेजर्ड वैल्यू और आपके एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू थी, उन दोनों के बीच में। हमने एरर को पहले डिफाइन यही किया था कि हमें एक्चुअल में क्या देखना है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू और हमारी ट्रू वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, और जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वही हमारा एरर है। बट अब एरर की अगर हम टाइप बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट में भी ट्रू एब्सोल्यूट एरर होगा तो वो क्या होगा आपका द एल्जेब्रिक डिफरेंस। सिंपली जो आपका एल्जेब्रिक डिफरेंस है दोनों वैल्यूज के बीच में, मेजर्ड और ट्रू वैल्यू, तो वो आपका डिफरेंस कहलाएगा ट्रू एब्सोल्यूट एरर। देन एपरेंट एब्सोल्यूट एरर, if the series of measurement are made, then the algebraic difference between one of the result is of the measurement and the arithmetic mean is known as apparent absolute error। तो that means यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंपल एक algebraic difference नहीं लेके हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक सीरीज ऑफ मेजरमेंट लेते हैं कि बार बार हमने एक ही चीज़ के लिए कम से कम 5 बार 7 बार या 10 बार मेजरमेंट किया, तो वो हमारी सीरीज हुई। उस सीरीज का हमने एक मीन डिफरेंस लिया, तो उनका हमने एक एवरेज लिया है। उस एवरेज को जब हम ट्रू वैल्यू से चेक करते हैं तो वहाँ पे उसमें जितना डिफरेंशिएशन हमें मिलता है, जितना डिफरेंट हमें मिलता है, तो वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारे क्या देगा, एपरेंट एब्सोल्यूट एरर। अब वो जो आपका एक रिजल्ट जिससे आप माइनस करने वाले हो वो हमारी ट्रू वैल्यू भी हो सकती है, या फिर उन्हीं में से कोई एक वैल्यू हो सकती है between one of the result of measurement and the arithmetical mean। तो वहीं आपने जो अरिथमेटिकल मीन लिया था उस मीन से और उसके अंदर जो वैल्यूज थी आपकी, तो वो वैल्यूज जो आ रही हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आई थी। 7 बार हमने मेजरमेंट किया तो 7 बार हमें डिफरेंट वैल्यूज मिली, उनका एवरेज लिया हमने, तो अरिथमेटिक एवरेज जो लिया वो एक हमें अलग से वैल्यू मिली है। अब उस वैल्यू से बाकी वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका डिफरेंस क्या कहलाएगा, एपरेंट एब्सोल्यूट एरर। Then we have to understand about the relative error। अब relative error आपका कौन सा है, it is the quotient of the absolute error and the value of comparison used or calculated of that absolute error। तो that means एक ऐसी वैल्यू जो आपके कंपैरिजन से हमें यहाँ पे मिली है, तो that means आपके absolute error में सर आपके प्री डिफाइंड एरर और आपके कंपैरिजन जो आपने यूज किया है कैलकुलेशंस के थ्रू, जो आपका एब्सोल्यूट एरर मिला है, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं
relative error. The accuracy of measurement and enhancement error depends upon so many factors, such as जो आपके हमारे पहले स्टैंडर्ड जो हमने डिफाइन किए थे, तो वही एरर कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, वर्कपीस, इंस्ट्रूमेंट, पर्सन और एनवायरनमेंट. तो दैट मीन्स ये अपने पांचों फैक्टर हैं जो हमने पहले भी डिफाइन किए थे. हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा वर्कपीस कैसा है, हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, जो पर्सन उसको यूज कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और जिस एनवायरनमेंट में हमारा ऑपरेशन यूज हो रहा है या हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट है आपके मेजरमेंट के ऊपर. तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इसीलिए हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक फैक्टर है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है. तो किसी भी एक फैक्टर के अप्लाई होने से वहाँ पे हमें एरर उसके अंदर मिलता है. इसीलिए कहा गया था कि आपका कोई भी मेजरमेंट होता है वो हमेशा 100% ट्रू नहीं हो सकता. तो इसलिए वहाँ पे कोई ना कोई चांसेस रहते हैं आपके एरर्स के. तो वो तो मेन एरर्स थे आपके. अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरर्स, कि जो हमें रेंडमली मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, तो उन एरर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और कितने टाइप के वो एरर होते हैं. तो उनमें सबसे पहला टाइप है आपका सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर कौन से होते हैं? दीज एरर इंक्लूड कैलिब्रेशन, एरर ड्यू टू वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वेरिएशन इन द कॉन्टैक्ट प्रेशर एटसेट्रा. तो दैट मीन्स एक आपके सिस्टमेटिक एरर हो गए आपके नॉर्मल कैलिब्रेशन की वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट में है, या आपके एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कोई भी अगर वेरिएशन है उसकी वजह से है, या फिर उसके ऊपर आपके प्रेशर अप्लाई जो हो रहा है उसकी वजह से उसके अंदर कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया और उसकी वजह से आपकी मेजरमेंट जो कैलकुलेशंस थी वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाई. इफ प्रॉपरली एनालाइज्ड दीज एरर्स कैन बी डिटरमाइंड एंड रिड्यूस्ड और इवन एलिमिनेट, हेंस आल्सो कॉल्ड कंट्रोलेबल एरर्स. तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको एक वर्ड यूज दिया है कि ये एरर आपके कौन से हैं, कंट्रोलेबल, कि आप इनको कंट्रोल कर सकते हो. क्योंकि ये एरर आए किसकी वजह से थे? कैलिब्रेशन के. कैलिब्रेशन में आपकी कोई कमी रह गई थी इसीलिए आपके एरर आया. तो आप उसे प्रॉपर कैलिब्रेट कर सकते हो ताकि आपका एरर ना मिले. दूसरा, वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर कोई वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग आप पहले से प्रिपेयर रहें और उन चीज़ों को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंसिडर करें, तो उनसे भी आप हमारे एरर को कम कर सकते हैं. या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है उसे आप मेंटेन अगर करके चलते हैं तो भी आपके एरर है वो मिनिमम हो सकते हैं और कम कर सकते हैं. तो इस तरह से हम इन एरर को रिमूव कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं. रिड्यूस भी हो सकते हैं, प्रॉपर एलिमिनेट भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें. तो इसीलिए हमने इन एरर्स को कहा है कंट्रोलेबल एरर. All other systematic error can be controlled in magnitude and sense except personal error. Personal error that means अगर ह्यूमन बीइंग ने खुद ने कोई गलती करी है तो उस एरर को हम वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते. तो बाकी चीज़ें हैं उनको हमको सबको एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर आपके कैलिब्रेशन है, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे हैं. बट ह्यूमन एरर अगर जानबूझ के वो बार बार गलतियाँ कर रहा है उसमें, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बिकॉज वो स्किल्ड नहीं है उसमें. वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को वो प्रॉपरली यूज करना नहीं जानता. तो इसीलिए वहां पे वो एरर आपके नहीं हो पाएंगे कम. देन द सेकेंड टाइप ऑफ एरर आर रैंडम एरर. तो रैंडम एरर दैट मीन्स हमें वर्ड से क्लियर है कि कोई भी एरर जो कभी भी अराइज हो जाते हैं. तो दीज एरर आर कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशन इन पोजिशन ऑफ सेटिंग, स्टैंडर्ड एंड वर्कपीस एरर्स. तो दैट मीन्स हमारे वर्कपीस में भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हमारे स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे उनकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेवल जॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट के जॉइंट्स होते हैं अलग अलग लेवल के ऊपर उनको जॉइंट किया जाता है, तो उनमें भी आपके कोई एरर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए कभी भी, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट. तो हमने देखा है कि बहुत बार, कई बार इंस्ट्रूमेंट हमारे थोड़े बहुत मिसअरेंजमेंट हो जाता है उनमें. तो उनकी वजह से जो भी उसके अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम अराइज हुई है उस प्रॉब्लम की वजह से हमें डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई एरर मिल जाता है. तो इन सब एरर्स को हम क्या कह सकते हैं कि आपके जैसे फ्रिक्शन की वजह से आया, या किसी भी आपके कोई भी आर्म है उसकी कोई भी जॉइंट है, कोई लिंकेज है, उनके बीच में कोई ब्रेकेज हो गया तो उनकी वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ गया, या फिर आपके प्रॉपर ऑयलिंग की वजह से
कि वहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट में ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट थी बट प्रॉपर ऑयलिंग उसकी नहीं हुई, तो उसकी वजह से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली और स्मूथली वर्क नहीं कर रहा, तो वहाँ पे भी वो आपको एरर दे सकता है। तो ये सिंपल कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपका रैंडम एरर अराइज हो सकता है। स्पेसिफिक कॉज, मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ दिस एरर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मेजरिंग सिस्टम और कंडीशन ऑफ मेजरमेंट, एंड these error are non-consistent and hence the name random error. That means आपको नॉलेज है मेजरमेंट का कि इस तरह से हमें ये मेजरमेंट करना है और ये इंस्ट्रूमेंट एक प्रॉपर वे है जो इसका यूज़ करने का तरीका ये है, इससे हम यूज़ कर रहे हैं, आपने पूरी मेथड और सारी चीज़ें अप्लाई की वहाँ पे, तो आपका फिर भी उसके अंदर अगर एरर आ रहा है तो दैट मीन्स वो एरर आपके किसकी वजह से है, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी रैंडम प्रॉब्लम्स राइज होने की वजह से। तो जो आपके स्टैंडर्ड में या वर्क पीस के अंदर एरर अराइज हुए हैं और उन्हीं की वजह से आपको वो एरर वहाँ पे मिल रहे हैं। देन द थर्ड टाइप ऑफ एरर आर एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर एंड दीज एरर आर कॉज्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एनवायरमेंट का इम्पैक्ट होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे हम अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आपके टेम्परेचर कॉफिशिएंट इनहेंस होने की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपके एनवायरमेंटल में प्रेशर कंडीशन ज़्यादा हो रही हैं, जैसे हम अगर हाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, एक हम ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर चेक करते हैं, एक हम 100 मीटर या फिर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की हाइट के ऊपर चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। देन द ह्यूमिडिटी ऑन द मेजरिंग, ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके एरर वहाँ पे मिल सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपकी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होने की वजह से वो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाते, तो अगर आपका एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे भी आपको करेक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाएगी और आपको जो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी उसके अंदर आपको एक एरर दिखाई देगा। तो ये सिंपल आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिनकी वजह से हमें एरर मिलता है। देन द नेक्स्ट इज कैलिब्रेशन। इट इज वेरी मच इसेंशियल टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू मेंटेन इट्स एक्यूरेसी। तो हमने एक कैलिब्रेशन क्यों किया था? कैलिब्रेशन का हमारा पर्पज ये था कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें। तो मेंटेन करने के लिए हम जो भी एरर हैं उनको अगर कैलिब्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं तो हमारा प्रोसेस यही रहता है कि हम उसे एडजस्ट करें, कैरिड आउट बाय मेकिंग एडजस्टमेंट सच दैट हेंस द इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग जीरो मेजर्ड इनपुट एंड इट शुड रीड आउट जीरो। तो दैट मीन्स जब वहाँ पे कोई इनपुट नहीं है तो उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका आउटपुट भी जीरो ही दिखाए। अगर वो पहले से कोई वैल्यू वहाँ पे दिखा रहा है या वो आपकी वैल्यू पॉजिटिव दिखा रहा है या वो वैल्यू आपकी नेगेटिव दिखा रहा है तो दैट मीन्स आपका इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। When the instrument is measuring some dimension, it should read it to its closest accurate value. तो वही चीज़ें हमें वहाँ पे उसको इंस्ट्रूमेंट में चेक करनी है कि जब हम उसे मेजर करें तो आपकी जो भी डायमेंशन उसे मेजर करनी है तो वो उसकी ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट उस वैल्यू को मेजर करेगा। तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हुआ? कैलिब्रेट हुआ। तो वही आपका प्रोसेस है वो कैलिब्रेशन कहलाता है। तो दैट मीन्स आपकी जो कंडीशंस हैं उनके अंदर अगर हम कैलिब्रेशन के थ्रू आपके एरर्स को रिमूव कर सकते हैं तो हमें कैलिब्रेशन प्रोसेस को यूज करना चाहिए। तो ये आपका एक नॉर्मल जो मेथड्स थे, आपके एरर्स थे, कौन कौन से आपके एरर होते हैं और किस तरह से हम इन एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो वो आपका हमारा मेथड था कि नॉर्मल हम कैलिब्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ इसमें टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो जैसे आपकी ज़्यादा यूजफुल नहीं है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी डायमेंशन एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है, बट उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टॉलरेंस क्या होती है और टॉलरेंस हम क्यों यूज़ करते हैं मेजरमेंट के अंदर भी। डिज़ाइन में आप लोगों ने टॉलरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है, बट मेजरमेंट में भी हम टॉलरेंस को यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए।